भारत की एक ऐसी खूबसूरत जगह जहां बर्फीले पहाड़ों, हरे भरे चाय के बागानों और ठंडी हवाओं का संगम होता है। तो स्वागत है आपका भाई और उनकी प्यारी बहनों दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग, जिसे क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से भी जाना जाता है, न सिर्फ अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपनी दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के लिए भी पूरे विश्व भर में जाना जाता है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। दार्जिलिंग की सबसे बड़ी खासियत यहाँ की हरी भरी वादियाँ और कंचनजंगा, जो दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, का यहाँ से शानदार दृश्य दिखता है। यहाँ की ठंडी हवाएं और पहाड़ों को चूमते बादल यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। दार्जिलिंग अपनी चाय के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ के चाय बागानों में उगाई जाने वाली चाय का स्वाद और खुशबू अनोखी होती है। यहाँ की चाय का हल्का स्वाद और सुगंध इसे दुनिया भर में एक प्रतिष्ठित नाम बना देता है। दार्जिलिंग का हिमालयन रेलवे, जिसे टॉय ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐतिहासिक और विश्व धरोहर स्थल है, जो अद्भुत दृश्यों और पहाड़ी रास्तों के बीच से गुजरती है। यह ट्रेन 1881 में बनाई गई थी और आज भी पर्यटकों को आकर्षित करने में अहम भूमिका निभाती है। तो ये है भाई दार्जिलिंग का रेलवे स्टेशन। भाई इधर बहुत सारे इंजन खड़े हैं और इंजनों में भाई स्टीम इंजन भी होता है और डीजल इंजन भी होता है। बाकी अभी ट्रेन चलेगी तो आपको दिखाऊंगा यार, बहुत प्यारी लगती है। और बाकी ये कुछ प्यारी सी ट्रेन दिख रही है भाई, ऐसा अभी इसमें इंजन नहीं लगा, ये डब्बे हैं तो देख लो कुछ ऐसा दिखता है भाई। छोटा सा है भाई, ये पटरी देख रहे हो कितनी सी है। तो भाई चलो लगे हाथ आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ कैसी ट्रेन दिखती है ये। तो ये हाइट देख रहे हो भाई, सिर्फ मेरे से इतना ऊपर है और छोटा सा भाई, बहुत प्यारा सा है सा। बाकी ऐसी सीट है, ये देखो ऐसा कुछ दिखता है भाई। ये देखो पूरा यहाँ से स्टार्ट होते है सीट और वहाँ जगह एंटर हो जाती है और बड़ा छोटा सा प्यारा सा है भाई, एकदम मस्त सा। ठीक है, तो भाई वेट करते हैं स्टीम इंजन आने का और उसके साथ में फ़ोटो वगैरह क्लिक करेंगे भाई मस्त वाले, जिसके लिए हम आए थे इधर। बाकी भाई मौसम तो बड़ा प्यारा है सच में यार, दिल खुश हो जाता है। ऐसा मौसम होता है ना एकदम ठंडा वाला, तो सुकून मिलता है। बाकी भाई स्टेशन से ना दार्जिलिंग का बहुत प्यारा व्यू आता है, मैं आपको दिखाता हूँ यार। ये इधर रेलवे स्टेशन है भाई और यहाँ से भाई ये व्यू दिखता है। यहाँ के पर्यटन स्थलों में टाइगर हिल्स, हैप्पी वैली, बटासिया लूप और मॉल रोड जैसी जगहें फेमस हैं। यदि आपको सनराइज देखना पसंद है तो टाइगर हिल्स आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं। यह एक ऐसी जगह है जहां आपको कंचनजंगा और उसके आसपास के पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। और यदि आप दार्जिलिंग के टी गार्डन्स को पास से देखना और उनमें घूमना चाहना पसंद करते हो तो हैप्पी वैली आपके लिए दार्जिलिंग में सबसे अच्छी जगह होगी। यहाँ आपको घूमते घूमते सुकून और शांति का अनुभव होगा, और अगर आप फोटोज़ और वीडियोज़ के शौकीन हो तो यह जगह आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं। ये है भाई हैप्पी वैली और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिखता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना मैंने भाई, और अभी मॉल रोड नहीं गए भाई, इनका फ़ोटोशूट अभी ख़त्म नहीं हुआ। बाकी भाई अभी नाइट व्यू भी देख लिया, चलो कोई नहीं, प्यारा लग रहा है भाई नाइट व्यू। अभी प्रॉपर लाइट नहीं है, जली भाई, जलेगी ना तो बहुत प्यारा लगेगा। हे कम, वेरी गुड, गुड बॉय, कम कम, ओह गुड बॉय। वेट वेट वेट, कम कम, नैला नैला कम, नैला कम।
देख रहे हो भाई? भाई इसको देख के ना एलेक्सा की याद आ गई मुझे। चलो भाई चलते हैं फिर मॉल रोड। फोटो वगैरह क्लिक कर लिया और लैला से भी मिल लिए और अंकिता से भी मिल लिए। बाकी भाई अंकिता ने बताया था कि भाई 2 महीने तक लगातार बारिश था तो पूरा रास्ता ख़राब रहता है इधर, तो 2 महीने बाद लैला बाहर निकली है भाई। उसका एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल की थी। बाकी भाई डॉग ना मेरे को बहुत प्यारे हैं। इसको देख के ना मेरे को एलेक्सा की याद आ गई, जिसे मैंने बताया था फर्स्ट व्लॉग में, सेकंड व्लॉग में मैंने, कि मेरी प्यारी सी दोस्त एलेक्सा, उसको मैं बाय बोल के आया था। तो चलो चलते हैं फिर मॉल रोड। तो भाई पहुँच गए मॉल रोड। पहुँचते पहुँचते भाई बहुत टाइम लगा, थक गए, नीचे से बहुत चढ़ना पड़ता है यार। बटासिया लूप से जब ट्रेन गुजरती है तो वो दृश्य ऐसा होता है कि मानो आप किसी सपने में हो। तो अभी चल रहे हैं भाई बटासिया लूप। हेलमेट हेलमेट ओके। तो भाई निकल लिए बटासिया लूप के लिए। बाकी स्टीम इंजन के साथ फोटो खींचे भाई अच्छा लग रहा है। मैं सोच रहा था मिस हो जाएगा बट भाई आ ही गया। किस्मत अच्छी थी थोड़ी बहुत। तो चलो मिलता है फिर आपसे बटासिया लूप में। अरे यार कौन सी चाबी लगा रहा हूँ। तो पहुंच गए भाई बटासिया लूप और यहाँ से टिकट मिलता है शायद 50 रुपये पर पर्सन। तो भाई बटासिया लूप है जो वर्ल्ड का हाईएस्ट पॉइंट है, जहाँ लोकोमोटिव ट्रेन है जो ऑपरेट होती है भाई। और यहाँ एक वॉर मेमोरियल भी है। बाकी भाई अच्छा प्लेस है बटासिया प्लेस का। बटासिया लूप का मतलब होता है भाई हवादार जगह। तो हवा तो इतनी ज़्यादा नहीं चल रही बट प्लेस काफ़ी अच्छा है भाई। और ट्रेन बार बार आ रही है। बेसिकली जो भी ट्रेन भाई जा रही है यहाँ से दार्जिलिंग से नीचे सिलीगुड़ी तक, सारी ट्रेन भाई इधर से गुजरती है। अच्छी वाइब है भाई। इधर से पूरा दार्जिलिंग का व्यू भी दिखता है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, रुको। ये इधर भाई वॉर मेमोरियल भी है और बाकी इधर से कुछ ऐसा व्यू दिखता है भाई पूरी दार्जिलिंग का। अभी भाई क्लाउड है और क्लाउड मुझे तो अच्छा लगता है बट व्यू नहीं दिख पाता भाई अच्छे से पूरा। ये सामने भाई पूरा दार्जिलिंग है और चारों तरफ क्लाउड है भाई। और इधर कंचनजंगा का व्यू भी देख सकते हो। इधर से भाई 50 रुपये पर पर्सन है। और इधर से आप ड्रेसेस वगैरह भी ट्राई कर सकते हो। ये 50 रुपये पर पर्सन है भाई। हर जगह आप जहाँ भी देखो वो टिकट भी 50 रुपये पर पर्सन और कंचनजंगा का व्यू भी 50 रुपये पर पर्सन और ये ड्रेसेस भी 50 रुपये पर पर्सन। 50 रुपये का क्या सीन है बट टिकट और ये कंचनजंगा व्यू का भी और ये ड्रेसेस का भी 50 रुपये है ना भैया। 50 रुपये है ना। ये 50 का क्या चक्कर है यार, समझ नहीं आया। टिकट भी 50 का, ये कंचनजंगा का व्यू भी 50 रुपये में देखने को मिलता है और ड्रेस भी 50 का। और यहाँ से कंचनजंगा को आसानी से देखा जा सकता है। दार्जिलिंग एक ऐसे स्थान के रूप में भी जाना जाता है जहाँ की शांति और प्राकृतिक सुंदरता आपको मानसिक शांति और सुकून का अनुभव कराती है। यहाँ की ठंडी हवाएं और शांत वातावरण आपके थके हुए मन और शरीर को पुनः ऊर्जा से भर देते हैं। दार्जिलिंग न केवल एक पर्यटन स्थल है बल्कि यह एक अद्भुत अनुभव है। यहाँ आप पहाड़ों की ऊंचाइयों पर बैठकर जीवन की सच्ची शांति और सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। और यदि आप प्राकृतिक प्रेमी हैं और सुकून और शांति ढूंढ रहे हैं तो दार्जिलिंग आपके लिए सबसे अच्छी जगह है। तो चलो भाई दार्जिलिंग का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। और कैसा लगा आपको दार्जिलिंग कमेंट में ज़रूर बता देना। बाकी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक छोड़ देना, उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है यार। तो चलो मिलता है फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। सिर्फ फ्री चैनल के साथ जुड़े रहिए यार। अभी मैं निकल रहा हूँ दार्जिलिंग से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए, फिर वहाँ से निकलूँगा भाई कोलकाता के लिए। तो बारिश हो रही है हल्की हल्की सी भाई। चलो फटाफट निकलते हैं। हेलमेट लगाना भाई ज़रूरी होता है। कभी कभी वीडियो वगैरह शूट करते हैं तो हटा लेते हैं। बाकी भाई हेलमेट ना बहुत नेसेसरी है।